हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर न्यू व्लॉग वेयर यू विल सी माय जर्नी एंड योर लर्निंग। तो आज बात करेंगे प्राइसिंग की, क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे पास में मैसेज आते हैं कि मैम प्राइसिंग हम कैसे सेट करें, हम कोई प्रोडक्ट जो लेके आ रहे हैं उसकी प्राइसिंग कैसे सेट करें। तो प्राइसिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू रहता है न्यू जो सेलर आते हैं उनके लिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से प्राइसिंग सेट नहीं करते हो तो या तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा ज़्यादा प्राइस की वजह से, और अगर सेल होता है तो हो सकता है आपको लॉसेस के अंदर आपको सेल कर रहे हो आप और आपको पता भी नहीं हो। तो आज हम इसकी प्राइसिंग के बारे में देखते हैं कि हम इसकी प्राइसिंग कैसे सेट करें। मेरे पास में काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे तो मैंने सोचा कि आज उसी पे वीडियो बना दूं। तो प्राइसिंग का हम लोग ये देखते हैं कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो प्रोडक्ट आपको वेंडर कितने रुपए के अंदर दे रहा है। तो सबसे पहली कॉस्ट तो आती है कि आप वो जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट आप कितने रुपए में परचेज कर रहे हैं। इसके साथ में परचेज करने के साथ के अंदर आपको उसके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट वगैरह लगेगी, पैकेजिंग वगैरह की कॉस्ट लगेगी, आपको टैक्स वगैरह भी ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर। तो ये सारी प्राइसेस वगैरह आप उसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा ये तो केवल प्रोडक्ट की है कि प्रोडक्ट आपके पास में आ रहा है या फिर आप बना रहे हो तो वो उसकी फाइनल जो आपके पास में प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या कॉस्ट के अंदर पड़ रहा है या वेंडर से आप कितने के अंदर परचेज कर रहे हो। इसके अलावा आपको उसके अंदर जो शिपिंग चार्जेस वगैरह है, क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं, मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने जाओगे तो वहाँ पे आपको एक मीशो प्राइस दिखेगी। तो मीशो प्राइस के अंदर आपको वो प्राइस डालनी है जो कि आप अपने अकाउंट में सेटलमेंट में चाहते हैं कि ये प्राइस मेरे को मिलनी चाहिए। तो वो प्राइस उसके अंदर शिपिंग चार्जेस वगैरह ऐड नहीं होते। मीशो के ऊपर आपको वही प्राइस डालनी होती है, मीशो प्राइस के अंदर आपको वही प्राइस डालनी होती है जो आप अपने अकाउंट के अंदर चाहते हैं। शिपिंग उस प्राइस के ऊपर, मीशो प्राइस के ऊपर मीशो अपनी शिपिंग प्राइसेस वगैरह एक्स्ट्रा ऐड करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मीशो प्राइस आप कितनी रख रहे हैं, क्योंकि अगर आपने मीशो प्राइस ज़्यादा रख ली है तो शिपिंग प्राइस उसमें और ऐड हो के वो और भी ज़्यादा महंगा होगा। तो आपको एक कैलकुलेट करके और प्रॉपर तरीके से ही वो चीज़ रखनी है। तो फर्स्ट आपकी हो गई प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई। सेकंड है कि मीशो ऐसे तो ये कहते हैं कि जीरो कमीशन लेता है, बट फिर भी हिडन वेज के अंदर देखें तो मीशो के चार्जेस होते हैं, कम ज़्यादा उसके चार्जेस होते हैं। तो आपको वो भी उसके भी 10-20 रुपये के आसपास में आपको उसके भी एक्स्ट्रा रखने हैं। इसके अलावा आपको एक जो सेलर है सबसे ज़्यादा जहाँ पे उसको लॉस होता है वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता, रिटर्न का बफर ऐड नहीं करता। सारी चीज़ें अपन ऐड कर लेते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कर लेते हैं, पैकेजिंग का भी अपने को पता है कि हाँ भाई पैकेजिंग के भी पैसे लगेंगे, सब चीज़ों के अपन प्रोडक्ट की कॉस्ट वगैरह ऐड कर लेते हैं। बट जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि अपन रिटर्न का बफर ऐड नहीं करते। रिटर्न बफर का मीनिंग ये होता है, सपोज करो आपने आपके 100 पार्सल, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपके पास में डेटा होगा नहीं तो आप पढ़ोगे कैसे उस डेटा को। तो सपोज करो कि आपने 100 पार्सल आपने डिस्पैच करे हैं, उनमें से आरटीओ तो खैर ज़्यादा आते हैं बट कस्टमर रिटर्न सपोज करो कि आपके 5% है। 100 में से आपको 5 पार्सल रिटर्न आ गए, और तो 5% उस जो 5% आपका रिटर्न आया है उस पर आपके रिटर्न फीस लगेगी। जैसे मेरे कैटेगरी के अंदर 150 रुपीज़ के अप्रोक्स लगते हैं, आपके भी हो सकता है अलग अलग जो भी हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो मैं 150 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके बता रही हूँ। 100 पार्सल मैंने भेजे और 5 अगर उनमें से वापस आ गए तो 150 के अकॉर्डिंग 750 रुपीज़ अपने शिपिंग चार्जेस जो अपने रिटर्न के पैसे अपने लग गए। तो मतलब 5% अपने को जो भी अपना आया रिटर्न का चार्जेस लग गया। अब 100 रुपीज़ पे अपने को 750 का कैलकुलेशन करना है कि एक ऑर्डर पे लगभग 7 रुपीज़ 50 मतलब 8 रुपीज़ के लमसम अपने एक्स्ट्रा लगाया। ये बफर प्राइस होती है कि 8 रुपये अपने को अपनी कॉस्ट के अंदर ऐड करनी होगी, क्योंकि वो अभी तो नहीं दिख रहा बट जो रिटर्न आएगा तब उसके अंदर अपने को वो चीज़ अगर अपन नहीं रखेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर अपने को लॉसेस होंगे। तो अपने को ये बफर प्राइस की, हाँ ये अपने को ये मान के चलना है कि इतना अपने पास में रिटर्न आ रहा है तो ये जो रिटर्न की जो कॉस्ट है वो मैं अपने कॉस्ट के अंदर ऐड कर लूँ। तो रिटर्न जहाँ पे काफ़ी लोग करते हैं मैम रिटर्न आता है तो उससे लॉस होगा, तो रिटर्न के लॉस से इस तरीके से बचा कि 8 रुपये आपने ऐड कर लिए। सपोज करो ये ही अगर 5% की जगह 10% है तो आपको फिर 7 रुपये 8 रुपये नहीं, आपको 15 रुपये ऐड करने पड़ेंगे पर ऑर्डर के अंदर। इसी तरह से बचा जाता है रिटर्न से, क्योंकि
रिटर्न जो जैसे सब्जी वाला सब्जी बेचता है तो उसको पता है कि सब्जी यहाँ सड़ेंगी, तो उसकी कॉस्ट पहले से ऐड कर लेता है। कोई कांच वाला है, कांच के बर्तन बेचता है, कांच का कोई सामान बेचता है, तो वो पहले से ही वो उसकी कॉस्ट के अंदर वो उसको जो डैमेज होगी उसकी कॉस्ट को ऐड पहले से कर लेता है। इसी तरह ई कॉमर्स के अंदर आपको पता है कि ये एक बिजनेस का जो है कि हाँ बिजनेस के एक जो रिटर्न वगैरह आते हैं, ई कॉमर्स में रिटर्न आएंगे, रिटर्न के चार्जेस लगेंगे, तो उस रिटर्न के चार्जेस की बफर प्राइस अपने को पहले ही ऐड करनी है। और बफर प्राइस अपने मन के हिसाब से आपको नहीं ऐड करनी। अगर आपका 5% है तो आप 5% के अकॉर्डिंग आप अपनी कैलकुलेशन लगा के और अपनी जो सेलिंग मीशो प्राइस जो है आपकी उसमें वो प्राइस ऐड करिए। अगर 10% है तो आपको 10% के हिसाब से आपको, जैसे अभी मैंने आपको जो 100 ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको बताया, तो 10 लगभग 15 रुपये होते हैं। अगर ये 15% है तो आपको उस अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन करते जाना है और वो प्राइस ऐड करनी है। तो आप जो एक लॉस जो होता है सेलर का कि वो इस प्राइस को, रिटर्न प्राइस को नहीं करता है, और वो काफ़ी लोग तो ये घबरा जाते हैं कि हाँ हमने ये सुना है, मेरे पास में भी एक कमेंट आया था कि हमने ये सुना है, सब लोग ये कहते हैं कि लॉस हो जाता है। तो लॉस इसीलिए होता है कि हम ये रिटर्न की जो प्राइस है उसको कैलकुलेट करके अपनी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अलावा इन सब चीज़ों को, जैसे आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट लगा ली और इसके अलावा मीशो के चार्जेस लगा लिए, रिटर्न का बफर लगा लिया, पैकेजिंग वैकेजिंग ट्रांसफ़र वगैरह, एक डैमेज, एक जैसे आप आरटीओ के अंदर आपके प्रोडक्ट आते हैं, आरटीओ के अंदर आपको रिटर्न के पैसे तो नहीं लगते, कस्टमर रिटर्न के अंदर ही आपको जो रिटर्न के पैसे लगते हैं, बट आरटीओ जो आते हैं उसके अंदर कस्टमर रिटर्न के पैसे नहीं लग, उसके अंदर रिटर्न के पैसे नहीं लगते हैं, बट उसके अंदर आपका प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है। सेकंड, आपका जो पैकेजिंग है वो भी जब रिटर्न होके आती है तो बिल्कुल डैमेज सिचुएशन पर उसको दोबारा नहीं भेज सकते, तो आपको वो प्राइसेस भी उसके अंदर इंक्लूड करनी है। अब वो अलग अलग भी हो सकता है। आप अगर जैसे मैं मेरे जैसे आपने पार्सल देखे होंगे, मोस्टली पॉली बैग में जाते हैं तो मेरे को इतना डैमेज नहीं होता उसमें, बट आपके हो सकता है कार्टन्स में जाते हैं और कार्टन डैमेज हो जाते हैं, तो आपको उसकी प्राइस वगैरह उसमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है कि मेरे सपोज करो 100 पार्सल जा रहे हैं, उनमें से मेरे को 15 पार्सल मेरे रिटर्न आ रहे हैं, तो उनका रिटर्न तो उसके पैकेजिंग के चार्जेस आपको एक्स्ट्रा, आपको मतलब जैसे अपन बफर प्राइस रिटर्न के अंदर ये रखते हैं, वहाँ पर भी एक प्राइस अपने को एक्स्ट्रा रखनी होगी, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म के अंदर अगर अपने को लॉसेस नहीं हो। इसके अलावा जो भी आपका प्रॉफिट है, आप अपना प्रॉफिट चार्जेस जो भी है कि हाँ आप अपने प्रोडक्ट पे 50 रुपये रख रहे हो या 100 रुपये रख रहे हो, तो इन सब के अलावा आपको प्रॉफिट के चार्जेस वगैरह भी उसके अंदर ऐड करने हैं। उसके बाद के अंदर आपको जो अपनी जो मीशो प्राइस, ये जो मैंने आपको बताया है, आपको मीशो प्राइस बताइए। इसके अंदर अभी मैंने आपको शिपिंग चार्जेस नहीं बताए हैं, क्योंकि मीशो प्राइस के अंदर शिपिंग चार्जेस नहीं आते। आप जब फोटो वहाँ पे डालते हो, जब लिस्टिंग करते हो, जब फोटो वहाँ पे डालते हो, तो वहाँ पे आपकी फ़ोटो के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शिपिंग चार्जेस आता है। तो शिपिंग चार्जेस मैंने आपको इसके अंदर प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसके अंदर नहीं बताए हैं। सेलिंग प्राइस जब आपकी आएगी तो मीशो प्राइस के अंदर शिपिंग चार्जेस वगैरह ऐड होके आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको टिप दे रही हूँ कि जब भी आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो, लिस्टिंग करते टाइम आप जब लिस्टिंग जो वो है उसको सबमिट करवाने से पहले, क्योंकि आप फोटो करते हो ऑटोमेटिकली फैच करता है जो भी शिपिंग की प्राइसेस वगैरह है, तो कई बार मैंने देखा है 300 रुपये 400 रुपये भी। एक बार मेरे प्रोडक्ट पे 32 रुपये की शिपिंग चार्जेस, शुक्र है कि मैंने उसको देख लिया और उसको सबमिट नहीं करा। तो आपको सबमिट करने से पहले देखना है कि वो शिपिंग चार्जेस वगैरह क्या जोड़ रहा है, क्योंकि अगर शिपिंग चार्जेस अगर ज़्यादा होंगी तो आपके पास में ऑर्डर नहीं आएगा, और अगर ऑर्डर आता भी है तो रिटर्न चार्जेस वगैरह में इनके आपके बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। तो आपको उसी लिस्टिंग को सबमिट करना है जिसके अंदर शिपिंग चार्जेस 70 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 70 रुपये 75 रुपये से ज़्यादा आपके शिपिंग चार्जेस नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आप फ़ोटो को चेंज करिए, अलग डायमेंशन से फ़ोटो लगाइए, उसके बाद के अंदर ही आपको उसको लिस्ट करना है, उससे पहले आपको सबमिट नहीं करना है उसको। तो ये सब कुछ ज़रूरी आपको मैंने चीज़ें बताई हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको प्रोडक्ट के जो एक समरी बताई थी, समरी क्या मैंने डिटेल के अंदर आपको बताया था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैं आपको सीधा सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज करो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 120 रुपीज़ के समथिंग है, ठीक है। आप उस प्रोडक्ट के अंदर एक आप जैसे शिपिंग चार्जेस आप सपोज करो कि 70 रुपीज़ से ज़्यादा, आपको अगर किसी लिस्टिंग के अंदर 70 रुपीज़ से ज़्यादा पैसा लग रहा है
तो आपको उसको लिस्ट नहीं करना है। 60 रुपीज़ आप है उसके अंदर अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड कर लिए। रिटर्न का बफर है कि हाँ आपके जो सपोज करो 10% है तो आपने 15 रुपये रिटर्न का बफर वगैरह उसके अंदर लगा लिया। और मीशो के चार्जेस वगैरह वैसे तो हिडन होते हैं, अपने को पता नहीं, पर फिर भी अपने को उसका रखना, क्योंकि काफ़ी बार उसके भी चार्जेस वगैरह लगते हैं। 5 रुपये 10 रुपये वो लगाता है, पर मेरी कैटेगरी में लगाता है। हो सकता है आपके बड़े प्रोडक्ट हों, क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट हैं वो थोड़े कम प्राइस के और छोटे प्रोडक्ट हैं। तो आपके हो सकता है कि ज़्यादा प्राइस के हो, तो उस अकॉर्डिंग आप 20 रुपीज़ के अप्रोक्स उसको ये देखें कि हाँ भाई इतना पैसा इसमें लगता है। और शिपिंग के हैं 70 रुपीज़ से आपको ज़्यादा नहीं रखने हैं। और इन सब चीज़ों का अगर अपन देखते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट 120 रुपीज़ हो गई, शिपिंग चार्जेस 70 रुपीज़ हो गए, मीशो के चार्जेस जो है मीशो अपना कमीशन वगैरह लेता है तो 120 रुपीज़ के अप्रोक्स उसका हो गया। रिटर्न का बफर अपने 15 रुपये मान लिया, और प्रॉफिट है तो अपने 60 रुपीज़ का समथिंग ले लिया। तो अगर इन सारी प्राइसेस को ऐड करते हैं तो 285 रुपीज़ होते हैं। इसके अलावा 285 रुपीज़ के अंदर आप अपने इसके अंदर एक जैसे अपना पैकेजिंग वगैरह कुछ डैमेज वगैरह होता है, अगर आपको क्योंकि मेरी कैटेगरी के अंदर वो है नहीं। कैटेगरी में क्या नहीं, मतलब मैं पैकेजिंग ऐसी यूज करती हूँ, मुझे पहले से पता था कि, तो मैंने वही प्रोडक्ट लिस्ट करे। मैंने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जो सेल करती हूँ वो वाले प्रोडक्ट जो हैं वो मैं बहुत कम मैंने डाल नहीं रखे। मेरे इस पर इतने ऑर्डर नहीं, मेरे जो पॉली बैग के अंदर है कि ज़्यादा आएगा तो 1 रुपया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, तो मेरे को उसका लॉस नहीं। तो आपके अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसमें जाते हो उसका पैकेजिंग का 5-10 रुपये उसका एक्स्ट्रा आपको हर एक पैकेजिंग पे, जैसे सपोज करो आपके 15% अगर कस्टमर रिटर्न RTO है, तो आपको जो प्रोडक्ट वगैरह है लगभग उस पर हर एक प्रोडक्ट पे 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा रखना है। हर एक जो ऑर्डर है पार्सल पे 2 रुपये का आपको एक्स्ट्रा रखना है कि आपके जो अगर डैमेज वगैरह होते हैं तो उसके अंदर ऐड हो जाए। इसके बाद के अंदर आपको ये जब आपने प्राइस 285 रुपीज़ सपोज करो अपन ने अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकाल ली है, उसके बाद के अंदर अपने को ये देखना है कि अगर कॉम्पिटिटर की प्राइस अपने से ज़्यादा है तो अपने वेल एंड गुड है कि अपने प्रॉफिट में भी है, अपन कम्पीट भी कर पा रहे हैं। पर अगर कॉम्पिटिटर की प्राइस अपनी प्राइस से कम है तो अपने को अपनी प्राइस ज़्यादा कम नहीं करनी, अपने को ये करना है कि अपने को बेटर थंबनेल डालना है। वहाँ पे जो अपन जो टाइटल लिखते हैं अपने को टाइटल को थोड़ा अच्छा लिखना है। इसके अलावा अपने को उस पर रिव्यूज़ वगैरह बढ़ाने हैं कि अगर रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, मतलब कम्पिटिटिव उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा तो भी लोग ले लेंगे। इसके अलावा आपको कॉम्बो ऑफर बनाने हैं, तो पर आपको लॉस के अंदर या फिर कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग कि नहीं ये अगर इस प्रोडक्ट को 100 में बेच रहा है तो मुझे को 99 के अंदर या 90 के अंदर सेल करना है तब मेरे को, क्योंकि अपने को ऑर्डर लेके आना अपना कोई एम नहीं है, अपना एम है प्रॉफिट कमाना और कंटिन्यू वहाँ पे टिके रहना। आज कई लोग ये करते हैं कि लॉस के अंदर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसके बाद के अंदर उनको खुद को भी पता नहीं था कि रिटर्न के अंदर मेरा लॉस लग रहा है। वो देख रहे हैं 100 रुपये का प्रोडक्ट लेके आया हूँ, 100 रुपये का भी, जैसे आपने देखा अपने 120 का प्रोडक्ट अपने 285 में सेल कर रहे हैं तब जाके अपने को प्रॉफिट हो रहा है। पर काफ़ी लोग क्या करते हैं 120 का है मैं इसके अंदर है 80 रुपये ऐड कर रहा हूँ या फिर 100 रुपये 220 रुपये का मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे को प्रॉफिट होगा, पर उसने बाकी के सारे जो एक्सपेंसेस थे, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस अपने को दिख, जैसे मैंने अभी आपको बताई है एक्सपेंसेस हैं कि अपने को दिख रहे हैं, पर मान लो काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जो अपने को नहीं पता। छोटे छोटे काफ़ी सारे अपने जो खुद के जो एक्सपेंसेस हैं वो होते हैं, अपने को उन चीज़ों का इतना पता नहीं रहता कि हाँ भाई टेप भी लग रही है, ये वो सब कुछ लग रहा है अपने पास के अंदर। और कई बार कोई प्रोडक्ट डैमेज आता है तो उसकी कॉस्ट को भी जब अपन वेंडर से लेते हैं तब भी अपने पास के अंदर प्रोडक्ट वगैरह है वो डैमेज आ जाता है, और जब अपन सेल करते हैं जब रिटर्न आता है तब भी डैमेज। तो अपने को हर तरफ से चीज़ों को ध्यान रखना। किसी जैसे कोई बंदा है, किसी का प्रोडक्ट ऐसा है कि वो टूटने वाला नहीं है, पर किसी का ऐसे प्रोडक्ट है जो कि टूट सकते हैं, तो आपको ये तो मैंने आपको एक बताया है कि आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी की चीज़ें मैं आपको एज ए एडवाइस कर रही हूँ, ये नहीं करी कि मैं आपको कोई मेरा आपको पूरा का पूरा एक एकेडमी की जैसे पढ़ाते हैं उस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को इन सब बाकी चीज़ों को भी, क्योंकि हर किसी का बिज़नेस अलग है, मुझे उन चीज़ों का आपके बिज़नेस का नहीं पता, तो आपके बिज़नेस में और अदर कॉस्ट क्या हो सकती है आपको उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। अगर कोई टूटने वाले प्रोडक्ट हैं, ख़राब होने वाले प्रोडक्ट हैं, एक्सपायरी जिनकी बहुत जल्दी हो जाती है, तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रख के और आपको उनकी प्राइस फाइनल करनी है। मीशो के ऊपर मैं आपको एक बात और बताऊं, मीशो के ऊपर आप प्रोडक्ट की प्राइस
आप मतलब कम तो कर सकते हैं, आप उसकी प्राइस को बढ़ा नहीं सकते हैं, आपको उसके लिए टिकट रेज करनी पड़ेगी। सेकंड, आपको जो भी प्राइस आपको अचानक से इतनी कम नहीं कर देनी, क्योंकि मीशो के ऊपर ग्रोथ का एकमात्र एक जो आप कह सकते हो कि अगर आपको मीशो पे ग्रो होना है तो जो भी इसकी सेल आ रही है, जो भी इसकी जो महा संडे सेल आती है या फिर इसकी डेली डील्स आती है, उनमें आप जितना पार्टिसिपेट करते हो, जितना आप डिस्काउंट देते हो, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी उतना ही बूस्ट करता है। तो आपको वो भी प्राइस वगैरह है वो भी उसका ध्यान में रहे। ये नहीं कि आपने कैलकुलेशन के हिसाब से प्राइस तो ठीक कर ली, पर डिस्काउंट के अंदर आपने डिस्काउंट दे रहे हैं आपके प्रोडक्ट की प्राइस डाउन हो गई। और मीशो के ऊपर आप ये मत देखना एक दिन के अंदर अगर 1000 ऑर्डर आए तो वो भी छोटी मोटी बात है, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर रखी है, उस पर ऑर्डर अगर आपको लॉस लगना हो तो उस पर लॉस भी लग जाएगा। तो आपको हर चीज़ तरह से ध्यान रखना है। मुझे जितना इस चीज़ का नॉलेज था, मैंने आपको जो भी बातें बताई है, मेरे जो खुद का जो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज था, मैंने उसको एक जगह लिखा, उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया है। और बाकी यूट्यूबर मुझे नहीं पता किस तरह से क्या बताते हैं क्या नहीं बताते, वो एक आपको शायद पढ़ाने के लिए, मैं आपको एक गाइड करने के लिए बता रही हूँ कि हाँ आप इस तरह से कर सकते हैं। और आपको अगर इस चीज़ से रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ लेना। अगर मेरे पास टाइम होगा और मैं बता पाऊँगी तो आपको ज़रूर बता पाऊँगी। ओके गाइज़, बाय।